जब क्रोमोलॉजी का बात आता है तो एक जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेलेरियस जो कि पहले इतिहासकार थे जिन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और बाद में जाकर यही एक स्टैंडर्ड मॉडल सेट कर दिया गया इतिहास को समझने का। इसीलिए हमें देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री को 3 से 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि पहला एंशियंट इंडिया का समय 647 एडी का, उसके बाद मेडिवल इंडिया का समय 647 एडी से लेकर साल 1757 तक का, और इस समय बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। आगे आता है मॉडर्न इंडिया का समय जो 1757 से लेकर 1990 तक चला था। इस समय को ग्लोबलाइजेशन का पहला स्टेज भी कहते हैं। और उसके बाद आता है अभी का समय, पोस्ट मॉडर्न इंडिया का समय 1991 से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। इन्हीं 4 कैटेगरी में सबसे पहला आता है एंशिएंट इंडिया, जिसके अंदर बहुत अलग अलग पीरियड और डायनेस्टी आते हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस सिविलाइजेशन का समय, वैदिक कल्चर का समय, महाजनपद पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड और वर्धना डायनेस्टी का पीरियड भी इस समय के अंदर आता है। उसके बाद आता है दूसरा समय मेडिवल पीरियड का, जिस दौरान सल्तनत पीरियड और मुगल के शासन का समय भी कहा जाता है। तीसरा समय आता है मॉडर्न पीरियड का, जो 3 फेजेस में डिवाइड हो जाता है। इसी समय अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया था, और इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी बनाए थे, जैसे कि रिंग फेंस पॉलिसी, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, इक्वल फेडरेशन पॉलिसी। और इसी मॉडर्न पीरियड के दौरान नेशनल मूवमेंट भी कई सारे हुए थे, जैसे कि कांग्रेस का वो पहला फेज 1885 से शुरू हुआ था, और इसी समय गांधी एरा भी आया था, महात्मा गांधी का।